अब आलोक जी जल्दी से आइए। आलोक जी, आप लोग ये वोट जिहाद करके एक वर्ग को इंस्पायर करते हैं और दबाव एक तरह का डालने की कोशिश की जाती है, वोटों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है वोट जिहाद के नाम पर। और लोकसभा चुनाव में हमने खुलेआम देखा किस तरह से नेता वोट जिहाद की अपील करते हुए नजर आए। बताइए। नहीं, मुझे नहीं लगता कांग्रेस के किसी भी नेता ने वोट जिहाद की अपील की। मैं फिर कहूंगा कि वोट जिहाद का नाम लेकर केवल पोलराइजेशन का एक आसान रास्ता चुना जाता है। बटेंगे कटेंगे, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोग जब इस तरह की भाषा का उपयोग करें तो स्वाभाविक है कि इन्होंने काम नहीं किया है 10 वर्षों तक। महाराष्ट्र में जाकर क्या बताएं कि हमने ऐसा काम किया है, वैसा काम किया है, जो पुल बनाए जिन पे मोदी जी बड़े अकेले अकेले चलते थे, पैदल चलते हुए उनमें दरारें पड़ गई। अब इनके नाम पर वोट मांगे क्या? तो जब पूरी तरह से राजनीतिक आलोक भाई, तो ये नैरेटिव कहां से आया? मारिया आलम का नाम आपको याद होगा, सलमान खुर्शीद की भतीजी, समाजवादी पार्टी की नेता, उन्होंने खुलेआम मंच से अपील की थी वोट जिहाद की। देखिए, मैं समझता हूं सपा के प्रवक्ता ने क्या कहा, किसने क्या कहा, मुझे उस पर नहीं वक्तव्य देना है। दुर्भाग्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री की तुलना आप किसी सपा के किसी कार्यकर्ता से कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बटेंगे कटेंगे जैसे नारे देते हैं और देश का एक वर्ग उसका समर्थन करता है। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि महायुति का फैसला बीजेपी करती है। आज जफर भाई ने बता दिया है, इन्होंने बता दिया मराठा आरक्षण भी दे दिया है हमने। क्या मतलब कुछ भी झूठ बोलकर चले जाते हैं। कभी कहते हैं 180 सीट आएंगी, फिर 200 आएंगी। तो मैं तो पूछ रहा हूं भाई, इलेक्शन कमीशन से पूछ के बता दो कि कितनी सीट आ रही है हमारी। अरे तुम परेशान आत्मा हो भाई, रहो परेशान आत्मा। मैं फिर कहूंगा, हम लोग चिंता कर रहे हैं जनता में, मैं परेशान नहीं हूँ भाई। मैं फिर कहूंगा आशीर्वाद ले रहे हैं भाई, मराठा आरक्षण, मराठा आप परेशानी रहे, परेशान आत्मा हो, परेशान मराठा आरक्षण जनता में सेवा करने का भाव नहीं है। अरे जनता के साथ आशीर्वाद व्यक्तिगत नहीं, मुझे व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए। समीर भाई देखिए, व्यक्तिगत व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। जी आलोक जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये मैं आप चारों लोगों से अपील करूंगा, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं, मुद्दे पर बात करें। जी आलोक जी प्लीज। मैं फिर कहूंगा, नहीं, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं की है। मैंने कहा आप जनता का आशीर्वाद पास हुआ है, आप यहाँ बैठे, घर में बैठे आरक्षण दिया है, आरक्षण दिया है। सुनिए ना भाई, आप कहा इधर उधर के बात कर रहे हैं। अरे भाई जफर भाई, एक मिनट, ये परेशान आत्मा, दुखी आत्मा, ये एक दूसरे को कहने से क्या फायदा? मुद्दे पर बात की जाए। जी आलोक जी जल्दी से बोलिए। देखिए, परेशान आत्मा नहीं, फिर कहूंगा मराठा आलोक भाई मेरे परेशान आत्मा नहीं, इनकी पार्टी के बारे में बोल रहा हूं। सुनिए ना भाई, सुनिए। अरे सुनिए, देखिए पूरे देश में बताए भाईजान, बताइए। तो एक ही है जो जाकर मंचों पर जो मंचों पर जाकर रोते हैं कि मुझे 51 गाली दे दी, मुझे 90 गाली दे दी, मुझे ये कह दिया। अब मैं परेशान आत्मा कौन है दर्शक समझ गए, और पूरे देश को परेशान कर रखा उस परेशान आत्मा ने। वापस समझती है ना। देखिए, इलेक्शन आप जो खड़गे जी के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं दलित के साथ, वो ठीक नहीं है। आपको महाराष्ट्र की जनता ने, आप बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया खड़गे जी का। खड़गे जी को जिस तरह से आपने दलित, दुर्भाग्य में देखो, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। एक एक करके जफर भाई प्लीज प्लीज, ध्यान से वो सुन रहे थे। के बाहर खड़ा करके आलोक जी, मुझे लगता है आलोक जी मुझे ये बताइए, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो, क्योंकि बार बार बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है। एक मिनट कृष्णा जी, एक मिनट। आलोक भाई, ये बार बार नैरेटिव दिया जा रहा है कि हिंदू एकता की बात, हिंदुओं को एकजुट करने की बात इसीलिए कही जा रही है क्योंकि उधर से वोट जिहाद की कोशिश हो रही है, ताकि जो धुले में हो वो दोबारा ना हो जाए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए उधर से हिंदू एकता की बात हो रही है। एक इंपॉर्टेंट बात कहना है। नहीं, एक मिनट कृष्णा जी, ऐसे नहीं प्लीज। आलोक जी इसका जवाब दे दें, उसके बाद कृष्णा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मुझे लगता है जब केंद्रीय मंत्री स्वाभिमान यात्रा किसी धर्म की निकालने लगे, देश के प्रधानमंत्री 80-20 की बात करने लगे, शमशान कब्रिस्तान और कपड़ों से पहचान लेने की बात करें, उसके बाद दूसरों पर आरोप लगाएं, तो ये समझ आता है कि इनके पास बोलने के लिए, कहने के लिए कुछ भी नहीं। अभी पाकिस्तान भी बीच में आएगा, अभी तो चुनाव दूर है। अभी तो केवल हिंदू मुसलमान बीच में आया, अभी पाकिस्तान भी बीच में आएगा, थोड़े दिन रुक जाइए। पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाएंगे और पाकिस्तान के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। मेरा कहना है कि समाज को बांटने का काम पिछले 10 वर्षों में जितना हुआ है, इतना कभी भी नहीं हुआ। और जो बार बार बीच में चिल्ला रहे थे मराठा आरक्षण,
अरे भाई संसद से पास हो गया हो तो मुझे उसका कागज दिखा दीजिए टीवी 9 पर अभी। ये चुनावी कृष्णा हेगड़े जी, समाज को बांटने की कोशिश हो रही है क्या? ये वोट जिहाद और हिंदू एकता जैसे मुद्दे उछालकर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है क्या? पोलराइज करने की कोशिश हो रही है क्या, ताकि वोटों की फसल काटी जा सके? समीर भाई, हमारे आलोक जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनको पता नहीं है महाराष्ट्र के हाउस में यूनानिमसली पास हुआ कि 10% आरक्षण जो है शिक्षा में और 10% आरक्षण नौकरी में मराठा भाइयों और बहनों को दिया जाएगा। तो और दूसरा, उनको कुंभी सर्टिफिकेट में भी उनको जो भी प्राविधान है वो दिया जाएगा जब तक संसद से पास नहीं होगा। नहीं, सुनिए शेड्यूल नहीं, देखिए संसद के शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में जब तक नहीं रखेंगे। अरे भाई, हम हमारे स्टेट में दे रहे हैं ना, हम हमारे स्टेट में दे रहे हैं ना। दूसरी बात ये है कि एक बहुत, अरे भाई किसी भी स्टेट में नहीं हो सकता जब तक सुनिए ना, संसद से बीच पास में नहीं मत होगा। बोलिए ना आप यार, बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला लोग। ठीक है, देखिए, और बीच में बोलने का बता रहा हूं ना, बताइए कैसे वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। कृष्णा हेगड़े जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणय जी आपका भी, आलोक शर्मा जी और जफर इस्लाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कल नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है, अभी तक कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। देखना होगा कि कब तक इस मसले का सलूशन निकालते हैं दोनों ही गठबंधन।